वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन फॉर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का एग्जामिनेशन और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी दोनों के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं वो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आज हम कराऊंगा जो कि चले हुए आपके कश्मीर यूनिवर्सिटी के। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार आने के मैक्सिमम चांसेस है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले कोई भी बच्चा अगर एमएससी बॉटनी का इस वीडियो को देख रहा है या आपका कोई फ्रेंड देख रहा है या आपको कोई फ्रेंड तैयारी कर रहा है तो उसको कहना है कि ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर ले। क्योंकि देखो एमएससी बॉटनी के लिए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत समय के अभाव हो रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो आपका ये वाला ग्रुप है आपका, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि स्पेशली बॉटनी के लिए ही है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगा, पीवाईक्यू हो सकता है 2021 का या 2022 का या 2023 का, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का या किसी और यूनिवर्सिटी का। तो इसमें आपको एमसीक्यू या पीवाईक्यू का मैं पीडीएफ दे दूंगा, उसके बाद आंसर की सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस साथ खुद कीजिए और आपको कहीं कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो आप यहाँ पर मैसेज वगैरह छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि नहीं लग रहा है मुझे टाइम। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। बाकी वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक सेकंड, यदि अभी तक आपने ये वाला पीडीएफ परचेज नहीं किया है, क्योंकि क्या पता आगे मुझे टाइम लगे या ना लगे जूलॉजी के लिए भी, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इस पीडीएफ को बाय कर लीजिए। 4000 एमसीक्यू इसमें होंगे और टोटल 20 चैप्टर हैं। हर एक चैप्टर में यहाँ पर 200 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और साथ में इस पैकेज के साथ आपको 2 सरप्राइज गिफ्ट मिलेंगे। ठीक है, जो कि 2 बुक्स हैं। और साथ में आपको यहाँ पर देखो तो ये ऑफर आपका 20 अप्रैल तक रहेगा और 299 रुपीज़ में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये परचेज करने के लिए आपको यहाँ पर व्हाट्सएप में नंबर दिए गया है, इस पर आपको मैसेज करना है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इसमें आई थिंक मुझे आगे इसमें ना लगे। ठीक है, वीडियो बनाने में, तो इस पीडीएफ को जरूर बाय कर लेना। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 31 से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स इज नोन एज वर्म स्नेक एंड हैज वेजिटल आइज। ठीक है, तो यहाँ पर स्नेक के आपको कुछ स्पीसीज बताई गई हैं, आपको बताने इनमें से कौन सा स्नेक जो है जो कि वॉर्म स्नेक है और वेजिटल आइज इनकी। आइज मतलब देखता दुखता नहीं है वो, वेजिटल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, टाइफलॉस। क्वेश्चन 32, एक सेकंड, ऐसा ठीक रहेगा ना, एक एक क्वेश्चन। फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस इंक्लूड्स एक्टिवेशन ऑफ। देखो फ्लाइट और फाइट, या अगर तुम्हारा फाइट भी हो सकता है, फ्लाइट भी हो सकता है, यानी लड़ना, या तो ऊंचाई, या तो आपका डर। इन तीनों कंडीशन में जो कि एक इमरजेंसी हार्मोन आपका रिलीज होता है, उसके एक्टिवेशन से क्वेश्चन आया है। इमरजेंसी हार्मोन आप सभी को पता होगा, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन आपके निकल जाते हैं जब भी ट्रिपल एफ की कंडीशन होती है। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट, द पैराथायरॉइड ग्लैंड्स लीडिंग टू इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट, the thyroid gland leading to be an increasing the blood calcium concentrations, the anterior pituitary gland leading to be cessation of the gonadal functions, या adrenal medulla leading to increasing secretion of epinephrine। तो अभी मैंने बता दिया इसका। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आपका एड्रेनल मेडुला के द्वारा एपिनेफ्रिन की सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन 33, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलियोस्लैटिक फोरमैन इज प्रेजेंट। ठीक है, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, ये वर्ड्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वर्ड्स। क्वेश्चन 34, पॉपुलेशन विद एडजेसेंट जियोग्राफिकल रेंज आर नोन एज। ये तो मैंने काफी आपको करवाए हैं, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक। तो देखो एडजेसेंट का मतलब होता है नियर बाय, बिसाइड। तो एलोपैट्रिक मतलब एलो मतलब डिफरेंट, पैट्रिक मतलब प्लेस, डिफरेंट प्लेस। सिम्पैट्रिक मतलब सेम, मतलब सेम, पैट्रिक मतलब प्लेस, सेम प्लेस। पैरा मतलब बिसाइड और पैट्रिक मतलब प्लेस, बिसाइड प्लेस। अब तो बता दो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पैरापैट्रिक। Question 35, opening of mouth into a narrow space bounded by the jaw, lips and cheeks is called. The right answer is option number B, vestibule. Question 36, in case of ruminants, which compartment of stomach has gastric glands? Gastric gland या main digestion किस एरिया में होती है? rumen में, रेटिकुलम में, ओबाशम में, एबोमाशम में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एबोमाशम में। क्वेश्चन नंबर 37, in case of elasmobranch, the gills recurs help in।
देखो कुछ गिल्स रैकर होते हैं इलाज्म ब्रैंक के अंदर, उनका फंक्शन पूछा गया आपसे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंटिंग द फूड फ्रॉम एंटरिंग द गिल क्लेफ्ट्स। क्वेश्चन 38, द कैरोटिड आर्टरी सप्लाइज द ब्लड टू दी। कैरोटिड आर्टरी सप्लाई किसको करती है ब्लड? काफी इजी क्वेश्चन है, हर बार कैरोटिड आर्टरी से क्वेश्चन आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेड और ब्रेन को। ठीक है। क्वेश्चन 39, इन मैमल्स द किडनी आर प्लेस्ड asymmetrically, the right one being lower due to the slight displacement y। काफी इजी है ये भी, आप सभी को पता होगा। किडनी जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होती, एक किडनी थोड़ी सी ऊपर है, एक किडनी थोड़ी सी नीचे है। तो इधर बोलेगी राइट किडनी थोड़ी सी नीचे की तरफ है, ऐसा क्यों? राइट किडनी आपकी थोड़ी सी नीचे क्यों है? स्टमक, लीवर, स्प्लीन, हार्ट। तो आप समझो, देखो हार्ट आपकी किस साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है, तो हार्ट का तो कोई रोल होगा ही नहीं। स्टमक किस साइड होता है? लेफ्ट साइड होता है, स्टमक का भी कोई रोल नहीं होगा। स्प्लीन भी लेफ्ट साइड होता है, तो बचा क्या? लीवर। लीवर ही आपका राइट साइड है, इसकी वजह से थोड़ी सी नीचे होगी आपकी किडनी। क्वेश्चन नंबर 14, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, यानी मैनेक्सिस, परमिटिया इज द केस ऑफ। सिंगल मेम्ब्रेनस हो आपकी, तो आपने मेनेंजेस पढ़ी हुई हैं, ड्यूरामैन, पिया मैटर, आर्कनॉइड। तो उसमें बोला गया है कि यहाँ पर एक ही सिंगल ही होती है, तो सिंगल किस में होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्कोलेडॉन में, जो कि एक डॉग फिश है। क्वेश्चन 41, एलोपैट्रिक। देखो एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक से क्वेश्चन आते हैं और लगातार क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आएगा। ठीक है। एलोपैट्रिक बट नॉन सिम्पैट्रिक स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्स। देखो एलोपैट्रिक स्पेसिफिकेशन के लिए क्या चाहिए? एक बैरियर चाहिए, कोई भी जियोग्राफिकल आइसोलेशन चाहिए। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, कोई माउंटेन, कोई रिवर एटसेट्रा। क्वेश्चन 42, द आईज ऑफ फिश शाइन ड्यू टू दी। द आईज ऑफ फिश शाइन ड्यू टू दी। देखो आप सभी को, फिश की आईज जो है वो शाइनिंग शाइनिंग होती है, क्यों? इतनी शाइनिंग क्यों होती है? तो रीजन बिहाइंड इज टैपेटम लुसिडियम के थ्रू, इनके इसके द्वारा। Question 43, which of the following law state that the speed of the rate of cleavage in any region of egg is inversely proportional to the amount of the yolk it contain। ये मैंने आपको पहले कहा है कि अगर योग की अमाउंट ज़्यादा है तो क्लीवेज क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी क्लीवेज और आपका योग का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है। तो ये किसने दिया था ये वाला लॉ? तो ये आपका दिया था वल्फोर लॉ। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाल्फोर लॉ ने ये लॉ दिया है। Question 44, Vats belong to which of the following orders? Vats काफी इजी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीरोप्टेरा। क्वेश्चन 45, द टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन कैट्स एंड डॉगीज। कैट्स एंड डॉग में किस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है? डिफ्यूज्ड, जोनरी, डिस्क्वाइडल, मेटा डिस्क्वाइडल। डिफ्यूज किस में होता है? डिफ्यूज होता है घोड़े में, ठीक है, हॉर्स में। तो इधर राइट आंसर ऑप्शन में बी, जोनरी। डॉग्स और कैट्स में कौन सा होता है? जोनरी, तो जोन बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प टू रिटेन प्रेगनेंसी एंड प्रिवेंट द प्रीमैच्योर पार्चुलेशन। ऐसा इनडायरेक्ट मैं ये पूछ सकता हूँ कि प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरोन। कौन से क्रिएट करता है प्रोजेस्टेरोन को, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय। एक्रोसोम जो होता है स्पर्म का, जो कि हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, वो किससे बना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से, लाइसोसोम से, गोल्गी से, या वैक्यूल से? तो 47 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। क्वेश्चन 48, द एवरेज पीएच ऑफ द पैनक्रेटिक जूसेस इज अबाउट। पहले ये पता चाहिए कि पैनक्रेटिक जूसेस जो निकलते हैं वो अल्कलाइन होते हैं या एसिडिक होते हैं। तो वो आपको हिंट देता हूँ, वो होते हैं अल्कलाइन। अल्कलाइन है तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हैज़ बीन एलिमिनेटेड, बचा क्या? सी या डी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8.4, जो कि होता है मोस्टली पैनक्रेटिक अमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फाइलोजोइड, मेडुसा फिल्ड विद सिक्रेटेड गैस। क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस रिप्रेजेंट्स क्लास जूमेस्टिगोफोरा या जू फ्लैजिलेटा ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। ऑप्शन पढ़ लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्राइपेनोसोमा। क्वेश्चन नंबर 51, विच एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डार्विन फिंचेस। ये तो काफी इजी है।
देखो एविडेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी में डार्विन का कोई रोल नहीं था। एम्ब्रियोलॉजी आप सभी को पता होगा किसने दी है, जिसको मतलब रिकैप्चुलेशन थ्योरी। तो एम्ब्रियोलॉजी का इधर कोई रोल नहीं है, एलिमिनेट कर दो। प्लेंटोलॉजी का कोई रोल नहीं है, कोई प्लेंटोलॉजिस्ट नहीं थे डार्विन। बी सी हैज़ बीन एलिमिनेटेड। अब बताओ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एविडेंस द वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम पढ़ते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, जहाँ पर एक 9 या 7 आई थिंक 9 गैलापागोस आइसोलेटेड आइलैंड से, जहाँ पर उन्होंने देखा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डार्विन फिंचेज ड्यू टू दी रेडिएशन कॉल्ड एज एडेप्टिव रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 52, विच इज द फॉलोइंग इज नोन एज सी माउस। सी माउस बिलोंग करता है फाइलम एनिलिडा से, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एफ्रोडाइट। क्वेश्चन नंबर 53, रेडुला विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स विच ऑफ द मोलस्क आर इज एब्सेंटेन। देखो रेडुला एक स्क्रैपिंग ऑर्गन है जो कि एल्गे को स्क्रैप करता है, और ये मोलस्का का एक ईटिंग ऑर्गन बोल सकते हैं या खाने का वाला ऑर्गन बोल सकते हैं, जीभ बोल सकते हो, उसकी टंग है उसकी ये। तो ये नहीं होता है किस में, स्कैफोडा में, अप्लैकोफोरा में, बाइवल्बिया में, ये सिफेलोपोडा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाइवल्बिया में। तो बाइवल्बिया मोस्टली आते हैं आपके वो होते हैं ना जिसमें हमें पियरल मिलता है, पियरल ऑस्टर्स होते हैं, उनके अंदर उनको बोलते हैं बाइवल्बिया, काम्स वगैरह। देखो वो बहुत सील्ड रहते हैं, तो वो कैसे स्क्रैप करेंगे, ऐसे समझा करो, ठीक है बातों को। क्वेश्चन नंबर 54, एन एग्जाम्पल ऑफ द इमेज फॉर्म इन द कॉकरोच आई इज। कौन से टाइप की इमेज फॉर्म होती है कॉकरोच के अंदर, हमारी नहीं पूछी, कॉकरोच की पूछी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुपर पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 55, इन सी स्टार मेड्रिप्राइट सरफेस वियर न्यूमरस फाइम रेडिएटिंग फ्यूरोज परमिटेड बाय अप्रोक्सीमेटली डैश मिनट पर। फिलिंग द ब्लैंक्स आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 250। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग पेट्रीमाइजोन एंड माइक्सिन। माइक्सिन और पेट्रीमाइजोन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, पहले पेट्रीमाइजोन कौन है और मैक्सिन कौन है। एक तो आपकी हैगफिश है और एक आपका मैक्सिन है। क्वेश्चन 57 का राइट 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट इन केस ऑफ पेट्रीमाइजोन एंड इनडायरेक्ट इन केस ऑफ माइक्सिन। यानी एक में लार्वा बनता है, एक में लार्वा नहीं बनता है। मैक्सिन में लार्वा बनता है, पेट्रीमाइजोन में लार्वा नहीं बनता है। इलिशियम इज इन सम फिशेज इज मॉडिफाइड ऑफ caudal fin, first pectoral fin, first dorsal fin, anal fin. So right answer is option number C, first dorsal fin spine. Question number 58, instead of teeth वेलिन आर फाउंड इन। देखो वेलिन एक हम बोल सकते हैं फिल्टरिंग वाला सिस्टम होता है बहुत बड़ी बड़ी, किसके अंदर, डॉल्फिन या भेल। अब दो मैंने छोड़ दिए, दो तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, बता दो डॉल्फिन या भेल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल बहुत बड़ी व्हेल होती है, व्हेल के अंदर होते हैं वेलिन ऑर्गन जो कि फिल्टरिंग का काम करते हैं। क्वेश्चन 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ रेप्टिलिया इज नॉट एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट नहीं हुई हैं, डायप्सिडा, यूरिप्सिडा, पैराप्सिडा, सिनप्सिडा। तो 59 का ऑप्शन है ए, डायप्सिडा। क्वेश्चन 60, द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग टू द एन एमिनोट्स। देखो एन एमिनोट्स और एमिनोट्स को मैं आपको बता दूं, पहले एक बार बताओ एन एमिनोट्स कौन होंगे। एन एमिनोट्स यानी जिनके पास एमिनोटिक फ्लूइड या एमिनोटिक लेयर नहीं है, एमिनियन नहीं है। तो एमिनियन किनके पास नहीं होंगी, जो कि पानी में रहते हैं, उनको नीड ही नहीं है एमिनोटिक फ्लूइड की, यानी फिशेज हो गई, एम्फीबियंस होंगे, उनको नीड ही नहीं है, किसकी नीड नहीं है, एमिनियन की। बट जो भी रेप्टाइल्स हैं या जो भी हमारे बर्ड्स हैं ये या हम लोग हैं, हमको एमिनियन की नीड है, क्योंकि हम बाहर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। यानी जो भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं उनको एमिनियन की नीड है। यानी यहाँ पूछा है एन एमिनोट्स, यानी जो भी पानी में रहने वाले, बताना आपको पानी में कौन कौन रहते हैं। तो एक तो फिश होगी आपका और एक होगा आपका एम्फीबियंस। यानी 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फिश और एम्फीबियंस, ऐसे याद रखना है, ठीक है। थैंक यू।